बाबा कहते मेरा भी इस ड्रामा में रोल है। मैं अपने समय पर ही सृष्टि पर आता हूँ, आगे पीछे नहीं हो सकता। साथ साथ बाबा कहते हैं बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? प्रभाव तब निकले जब योग में रहे। अब तक रिसर्च बाबा सुना रही है कि योग की कमी है, जिसके कारण प्रभाव निकलने में देरी हो रही है। इसलिए बच्चे अभी योग का चार्ट बढ़ाओ। जितना योग युक्त होंगे उतना ही बंधन मुक्त होते जाएंगे। माया की भी ताकत फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए योग में मजबूत बनो, योग में बहादुर बनो, तब सफलता प्राप्त हो। आज है बाबा की 12 तारीख की महावाक्य। बाबा आज बच्चों को कह रही है कि बच्ची, ये दुनिया और ये शरीर बिल्कुल पतित हो गया। अब इस पतित दुनिया से हमें पावन दुनिया में चलना है। तो कैसे हो सके? तो बाबा सिखाते हैं उसकी युक्ति। सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रही हैं। तो अपार खुशी रहेगी। सदा यह स्मृति रही कि हम शिव बाबा की श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता, डाइजेस्ट नहीं होता? क्योंकि इतना बढ़िया भोजन मिलता है भगवान से हमें, ताकत वाला, तो हजम भी करना है तब ताकत बनेगी। परंतु बाबा कहते हैं किसको यह हजम नहीं हो सकता? किसको नहीं होगा हजम? बाबा का उत्तर है, जो भूले करके छी छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाती। जो छीछी बनती है, विकारी बनती है, तो उसका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। फिर इसको हम ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहेंगे, आसुरी संप्रदाय।
ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाती है। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वह है ना, तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। कौन मिला? याद करो, सत्य शिव बाबा मिला, जो सत बाप भी है, सत टीचर भी है और सत गुरु भी है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रही। दुनिया में है अनेक मत मतांतर। हम बाबा की श्रीमत पर एक मत बन रही, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। याद जितना हम करेंगे तो अपना ही कल्याण होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म हो, अंतिम जन्म में अभी संगम पर। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। याद का सारा बाबा सुना रहे। अच्छी रीति याद में रहेंगे तो पहले बाबा ने कहा अपना कल्याण करेंगे। अब बाबा कहते हैं दूसरा, याद में रहेंगे तो खुशी में रहेंगे। परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाती है। यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंच ते ऊंच श्रीमत। श्रीमत क्या सिखलाती है? श्रीमत सिखलाती है सहज राज्य। राजाई के लिए पढ़ा रही है। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण की धारण करनी है। बाप का कभी सामना नहीं करना है। कई बच्चे भगवान का भी सामना करते हैं। बाबा कहते नहीं। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाती है। ऐसे बहुत होते, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता। अपने अहंकार में आ जाएंगे तो हार हो जाएगी। भगवान करण करावन हार है, यह पूछ जाती है, इसलिए हुआ जाता। कल बाबा ने कहा था
तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को इतना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजशाही स्थापन की थी। नारी से लक्ष्मी बनी थी तो कितना नशा रहता। माताओं को बाबा कहते, बाबा की श्रीमत पर नारी से श्री लक्ष्मी बनी, ना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो, पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रही है। डिग्रियां लेने के लिए कितनी मेहनत करती, खर्चा करती, ये भी जरूरी है। बाबा कहते, अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले, तमो प्रधान से क्यों दिल लगाती हो, जबकि गोरे बन रही है। तो फिर तमो प्रधान दुनिया से दिल क्यों लगाती। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। बाबा बच्चों को श्रीमत दे रही है। इस कब्रिस्तान से हमें दिल नहीं लगाना। हम तो बाप से वर्षा ले रही है। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना क्या कहेंगे, पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम, नरक में जाना। नरक, दोजख, जहन्नुम कितने नाम हैं कलयुग के। बाप आकर दोजख से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजख तरफ क्यों कर देते। सोचने की बात है। तो भगवान आकर के हमको दोजख से निकाल रही है, जन्नत में बहिस में ले जा रही है, तो फिर इस दोजख की तरफ मुंह क्यों लगाना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई इतनी सहज, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर, ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते। यह तो बाप टीचर गुरु है, वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कौन नहीं कहता है। भक्ति मार्ग के गुरु साधु आदि कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं सुनाते दुनिया की। वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाती और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाती है। अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा। जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाए वो टीचर अच्छा या यहाँ के नॉलेज देने वाला टीचर अच्छा। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, लौकिक पढ़ाई इस टीचर से कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे। सो भी नसीब, अल्पकाल की ही कमाई होगी, वो भी नसीब में होगी। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई। आज
बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त की, गोल्ड मेडल पा लिया, कर शरीर छोड़ दिया, पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, ये पढ़ाई कोई साथ नहीं चलेगी। यहाँ तुम यह पढ़ाई कितनी भी पढ़ेंगे तो वह व्यर्थ जाएगी नहीं। यह लौकिक पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, अटेंशन दिला रहे फिर बाबा, श्रीमत पर न चल, कुछ उल्टा चल पड़ते, गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए, इसका फल उसको जरूर मिलेगा, लेकिन पद कम हो, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत बढ़ जाता। कितने समय का? कल्प कल्पांतर का घाटा बढ़ जाता। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान। बाबा कहते हैं बच्चे, काला मोह नहीं करो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छी छी बनकर फिर आकर बैठ जाते। सोचते किसको मालूम पड़ता है, लेकिन खुद को तो मालूम पड़ता है, भगवान को मालूम पड़ता है। अपने आप से तो कोई बात छिप नहीं सकती। उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं, जो विकारी बनती है उसको यह ज्ञान हजम नहीं होता, बदहाजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बदहाजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसी को कह न सके कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। दूसरों को कहने की हिम्मत नहीं रहेगी, खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती। क्या रिजल्ट होती है? जो गंदे बनते भगवान के बनकर फिर कभी बुरा ख्याल नहीं आना। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही स्थापना बाप अभी कर रही है। कौन से राज्य की? एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी। यह है एम ऑब्जेक्ट हमारा।
100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है, जिसमें एक राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। तुम लिख सकते हो, द्वापर कलयुग में सब नरकवासी। अभी तुम हो संगम युग। आगे तुम ही कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रही। भारत को स्वर्ग बना रही है श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। इतना विशाल कार्य भगवान करा रहा है, तो बाबा कहते हैं क्या चाहिए? हिम्मत भी चाहिए, संगठन। सब एक चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। सेवा के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। फिर से बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। कहाँ लिखना है? लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र, छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करती हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। बाबा समझाए चित्र कैसा होना चाहिए? बड़ा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे कि परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? निराकार भगवान कैसे पढ़ा सकते? इसलिए त्रिमूर्ति जरूर है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा 3 कर्तव्य करती है, कराती है। तो उनको ज्ञान तो नहीं है ना, क्यों नहीं समझेंगे? ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र 3 की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है कि यह स्थापना हो रही। पहले तो फ्लैक्स प्लास्टिक कुछ नहीं था, तो बाबा कहते 3 शीट पर, एल्यूमिनियम की शीट, पत्रे की शीट होती है, उस पर बनाकर लगाना चाहिए।
तो बाबा कहते हर एक जगह पर ये रखो ताकि समझे कि यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाती। अटेंशन दिला रहे बाबा, एक मत होकर रहना। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे बाबा कहते हैं इसमें रूठने की क्या बात है। बाप तो सबको रिसाने वाला है, मनाने वाला है, खुश करने वाला है। रूठने की क्या बात है। माया ने सबको रूसा दिया है। भगवान क्या करता है, माया क्या करती है। सब बाप से रूठे हुए, रूठे भी क्या बाप को जानते हैं। कितना दोष देते रहते हैं, भगवान ये करता है, भगवान विनाश करता है, भगवान हमारी नहीं सुनता है। तो क्यों ये सब बातें करते, क्योंकि जानते ही नहीं है। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। देखो ऐसा भी होता है। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं, तुम फिर मुझ पर अपकार करती हो। भारत का हाल देखो क्या है। भगवान ने क्या बना के दिया था, स्वर्ग बना। अब देखो भारत का हाल क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। कौन सा नशा, यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बने। क्या कहना चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कौन सी, नर से नारायण बनना। राम सीता बनना ये कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाती हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, किसी से भी दिल नहीं लगानी। जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा अगर किसी से दिल लगाई, क्योंकि किससे दिल लगी माना बाबा से दिल हटी, फिर क्या होगा, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा तो स्वर्ग के, बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही धर्म।
और अभी और सारे धर्म है, हमारा एक धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अवाया हूँ, किस लिए? सबको वापिस ले जाने। क्या बनकर आया है बाबा? कालों का काल बनकर आया। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कहते बच्चे अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, ये दुनिया भी रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है, आंसू मत कर। भगवान बाप खुद आके कहते बच्चे अब चलो घर, अब ये दुनिया हमारे लायक नहीं रही। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, अब चलो घर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक के अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। नींद में रहते हैं तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। सभी का उद्धार बाबा करना है बाबा को। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। सर्व का सतगुरु तो एक शिव बाबा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। युगे युगे नहीं आते बाबा, पर कल्प के संगम युगे आते हैं। हर कल्प के अंत संगम युग पर बाप आते हैं, जब सारी दुनिया को पति से पावन बनाना। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ, बाकी और क्या करूँगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत, मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। शिव बाबा कहते हैं बाबा का काम है नर्क को स्वर्ग बनाना। रिद्धि सिद्धि की कोई इसमें बात नहीं है, वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है नर्क से स्वर्ग। या तुम ही जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं।
अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात नहीं। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र हो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। या अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते नहीं। सतयुग में चलना है तो विकारों को यहाँ ही छोड़ना है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म, एक राज्य। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा करके बोलो, बाबा कहते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तक, अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। कितना सहज। बूढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तो नाम वाला। बाबा तैयार करते किसको? बूढ़ी बूढ़ी माताओं को। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए यह लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र की लिखत, श्री कृष्ण के चित्र के आगे लिखत, शिव बाबा के आगे, ये सब पढ़ने से क्या होगा? तुमको नारायणी नशा चढ़ेगा, तो विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरे का भी कर सकते। खुद का कल्याण करेंगे तो दूसरे का भी हम कर सकेंगे। बूढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बूढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। सुन रहे बूढ़ी माताएं? बाबा कहते बूढ़ियों को प्रदर्शनी समझाने के लिए तैयार। 8-10 बूढ़े माताएं भाई प्रदर्शनी समझाए, जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बने। वो चित्र देख कर के अंदर में ये आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ये शरीर छोड़कर फिर हम यह बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप करेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है
वन रिलीजियन, वन डीटी किंगडम, वन लैंग्वेज वह जल्दी स्थापन होगी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, यह अभी जल्दी स्थापन होगी ऐसी दुनिया। ये बाबा कहते हैं किसको इनविटेशन देते हो तो कवरिंग लेटर होता है, जो लिफाफा होता है उस पर यह लिखा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए स्टार्ट। कभी भी आपस में माँ बाप से रूठना नहीं। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सके, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। आज बाबा
एक तो कहते हैं भगवान के बच्चे ईश्वरीय संतान बने हैं तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलना, कभी भी छीछ गंदा नहीं बनना, विकारी नहीं बनना, क्योंकि अभी पति से पावन बनाने भगवान आया है तो पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना। अगर गंदा काम करके छिप के बैठ जाते तो खुद का दिल आएगा से, तो कोई भी ऐसा काम हम नहीं करें। दूसरा, बाबा ने पढ़ाई के लिए कहा, वो लौकिक पढ़ाई तो यहाँ ही खत्म हो जाती है, पढ़ाई साथ चली। भले कई ऐसे हैं थोड़ा पढ़ के फिर छोड़ भी देते, तो भी जितना पढ़ा उतना उसको मिलता तो जरूर है, परंतु उच्च पद नहीं पा सकते। कोई भी गुरु गोसाई साधु संत या पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक बाबा जो हमारा सत टीचर सतगुरु है वही पढ़ा सकते। सेवा के लिए बाबा ने कहा चित्रों पर समझाओ, बड़े बड़े चित्र, 3 चित्र दिए बाबा ने। एक लक्ष्मी नारायण का चित्र हो, शिव बाबा का हो, श्री कृष्ण का हो, सीढ़ी का हो, उसके लिए बाबा ने कहा किसको तैयार होना है? बूढ़ी बूढ़ी माताओं को तैयार होना, खुद समझ के फिर औरों को भी समझा। इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण, तो क्या था? 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, सब कुछ। अब फिर से शिव बाबा करके ऐसी दुनिया स्थापन कर रही है, ये सभी को समझाना है। तो सर्विस धारणा। और आज बाबा ने कहा आदि रत्न के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब आदि रत्न है, प्रभु रत्न है, ईश्वरीय रत्न है। ये अपने आप को नशा रखना है कि हम कौन है, तो अपनी ये वैल्यू रही कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं हम मास्टर आदिदेव, आदिदेव समझकर कार्य करेंगे तो समर्थ बनेंगे, कोई भी व्यर्थ का घाटा नहीं जाएगा। तो बाबा बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बना रहे, योगी तू आत्मा बना रहे, धारणा मूर्त बना रही है, और ईश्वरीय सेवा सबको सत्य परमात्मा का परिचय देकर के उनके जीवन में कैसे सुख शांति आए और सतयुग की नई दुनिया की स्थापना हो, ऐसी सुंदर कला बाबा हमें सिखा रहे हैं। ओम शांति।